नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ बात साहित्य जगत, विद्वता की हो या फिर सियासत की, राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तर प्रदेश की मीडिया में आजमगढ़ का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। मौजूदा समय में आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव पर पूरे देश की निगाहें इसलिए लगी हुई है, यहाँ दो पूर्व मुख्यमंत्री व एक वर्तमान मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इन तीनों का तीन अलग अलग राजनीतिक दलों से नाता है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो भी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में यूपी की बागडोर संभाल रहे हैं। आजमगढ़ का उपचुनाव इसलिए काफी अहम है कि यहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है और इस सीट पर पिछले 8 वर्षों से लगातार सपा का कब्जा रहा है। 2014 में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव इसी आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हुए तो दूसरी बार 2019 में उनके बेटे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यहां से सांसद चुने गए। इस बार भी उसी सपाई कुनबे के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को अपने कुनबे की साख भी बचानी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के चहेते भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार नायक व गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ पर विश्वास कर दोबारा चुनाव मैदान में उतार दिया है। इस चुनाव को सीधे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार भाजपाइयों का निशाना सपाईगढ़ के किले पर है। इस किले को ध्वस्त करने के लिए भाजपा की राष्ट्रीय और प्रादेशिक इकाई के साथ ही फिल्मी हस्तियां ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया है। आजमगढ़ को सपा की तरह बसपा का भी गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बसपा का बहुजन निराशाजनक प्रदर्शन रहा। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सियासत में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इस बार आजमगढ़ में दूसरी बार आजमगढ़ के स्थानीय प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली पर भरोसा जताया है। शाह आलम गुड्डू जमाली मुबारकपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती नहीं विधानमंडल दल का नेता भी बनाया था। कुछ कारणों से पार्टी से उस दिन के लिए हटाए गए, लेकिन फिर बसपा सुप्रीमो ने विश्वास कर शाह आलम गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया है। गुड्डू जमाली आजमगढ़ के लोगों के साथ हर अच्छे बुरे वक्त में मौजूद रहे, जिसकी जनता में चर्चा है। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो की भी इस बार इस सीट पर खासी दिलचस्पी है। इसी बार उन्हें स्थानीय प्रत्याशी होने का लाभ मिल सकता है। कांग्रेस ने आजमगढ़ से ही अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। अब आजमगढ़ की सियासत में आंकड़ेवार गौर करें तो आजमगढ़ सीट पर किसकी दावेदारी कितनी मजबूत साबित हो सकती है, इस पर भी चर्चा होना जरूरी है। अगर हम गौर करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर, तो आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें आजमगढ़, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर और मेहनगर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इन सभी को मिलाकर आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र का गठन है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी जीत का परचम लहराया था। इन 5 विधानसभा सीटों पर संपन्न हुए मतगणना के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को करीब 4,36,000 वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को करीब 3,30,000 वोट मिले थे। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो सपा को भाजपा से 1 लाख से भी अधिक वोट मिले। इस लड़ाई में बसपा तीसरे स्थान पर रही। अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो इस सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 2.5 लाख से अधिक वोट से हराया था। अखिलेश को 6,21,000 से ज्यादा वोट मिले थे, वहीं निरहुआ को 3,61,000 से ज्यादा वोट पाने में सफल रहे। फिलहाल कल शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह थम गया। जिले में लोकसभा उपचुनाव का चुनावी शोर थम गया है। अब मतदाताओं को 23 जून की तारीख का बेसब्री से इंतजार है। आजमगढ़ लोकसभा के 1,149 मतदान केंद्रों के 2,176 बूथों पर 18,38,227 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 9,70,249 पुरुष व 8,67,942 महिला मतदाता और 36 अन्य मतदाता शामिल हैं। 23 जून को होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, बहुजन समाज पार्टी से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, अल हिंद पार्टी से अमरावती, जनता क्रांति पार्टी से जयनाथ उर्फ जयनाथ चौहान, प्रगतिशील समाज पार्टी से धीरज, मौलिक अधिकार पार्टी से रविंद्रनाथ शर्मा, सरवर पार्टी से सरवर अली और निर्दलीय अम्बरीश कुमार विजेता, पंकज कुमार यादव, रमाकांत यादव, राजीव कुमार सिंह एवं वीरेंद्र कुमार सहित कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।
आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरणों को देखें तो यादव 21%, मुस्लिम 15%, दलित 20% व गैर यादव ओबीसी मतदाता करीब 18% हैं। इस लोकसभा सीट में आजमगढ़, मुबारकपुर, सगड़ी, गोपालपुर व मेहनगर विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी का कब्जा है। आजमगढ़ लोकसभा में वर्ष 2019 के चुनाव के समय सपा बसपा का गठबंधन था, जिसमें अखिलेश यादव को 6,21,000 और भाजपा के दिनेश लाल यादव को 3,61,000 मत मिले थे। स्थिति साफ है कि वर्ष 2019 में यादव मुस्लिम के साथ दलित वोट भी सपा के साथ था, लेकिन इस समय दोनों पार्टियां अलग अलग होकर चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में यहां त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बार आजमगढ़ लोकसभा में मुस्लिम मत निर्णायक होगा। सपा की तरफ अगर मुस्लिम मतों का झुकाव हुआ तो सपा की स्थिति मजबूत होगी। बसपा की तरफ अगर मुस्लिम मतों का झुकाव हुआ तो बसपा प्रत्याशी की मजबूती होगी। यदि मुस्लिम मतों से बिखराव हुआ तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल सकता है। फिलहाल सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस उपचुनाव का असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और यह उपचुनाव जो जीतेगा वो सिकंदर साबित होगा।